ये कहानी है एक कमालपुर गांव की जो बुलंदशहर के पास पड़ा करता था। उसी गांव में एक भावना नाम की लड़की रहा करती थी जिसका सपना था एक बिजनेसमैन वुमेन बनने का। उसकी माँ का नाम आसी था। वह दोनों अचार का व्यापार करती थी। सुबह ही भावना अचार बना दिया करती थी और कुछ देर बाद वह अपने घर के बाहर अचार बेचा करती थी। दोनों माँ बेटी। उनकी कुटिया बहुत छोटी सी और टूटी सी थी। भावना और उसकी माँ भारे अपने घर के बाहर अचार बेचा करती थी। उनका अचार होता था मिर्च का। वह आवाज़ लगाया करती थी, अचार ले लो अचार। एक दिन एक बुढ़िया आती है जिसका नाम दीक्षा था। वह उनको बहुत बुरा बुलावी कहती है और भावना कहती है, अरे अचार ले लो, बहुत अच्छा अचार आया है। तो जब भी वह दीक्षा कहती है, अरे तुम गरीब तो हो, तुम अचार अच्छा भी नहीं बनाते, मेरा अचार खाने का जी भी नहीं करता, लो तुम कुछ पैसे रख लो, तुम गरीब बहुत हो, तुम कैसे घर चलाओगे। पर भावना मना कर देती है पैसे के लेने के लिए। कहती है, मुझे अपनी मेहनत का कमाना है, मैं एक बिजनेस वूमेन बनना है जिससे मैं एक दिन बन के रहूँगी। वहाँ से दीक्षा चली जाती है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ हमारे साथ क्यों करते हैं ऐसा। उसकी माँ कहती है, अरे बेटा हम गरीब हैं ना, ये ऐसे ही करते हैं हमारे साथ। फिर उसको, तो गरीब है तो ये ऐसा करेंगे हमारे साथ। फिर उसकी माँ कहती है, बेटा क्या ही कर सकते हैं हम, हमारे पास रहने के लिए तो कुछ है नहीं और रोटी भी हम सुबह की खाते हैं। फिर दोनों माँ बेटा भावना और आसी वहाँ अचार बेचते हैं। फिर कुछ देर बाद फिर ऐसी दो लड़की आती हैं, एक का नाम मोनी और एक का नाम सोफिया था। वो कहती हैं, अरे गरीबों तुम फिर से आ गए यहाँ पर अचार बेचने के लिए, तुम्हारा अचार कोई ख़रीदता तो है नहीं। वहाँ से वो मजाक बना के चली जाती है। वहाँ से भावना रूठ कर अपने घर के अंदर चली जाती हैं और दोनों माँ बेटा आपस में बातचीत करती हैं। माँ, एक दिन मैं बिजनेस वूमेन बन के दिखाऊंगी और मेरा अचार बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध होगा और लोग अचार खाकर यही कहेंगे, अचार होना चाहिए तो ऐसा ही, एक दिन मैं ऐसा बनकर रहूँगी। तो उसकी माँ मन मन में सोचती है, अरे क्या ही कर लेंगे, हम इतने गरीब तो हैं, कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे। फिर उसकी माँ भावना से कहती है, हाँ बेटा हम एक दिन बनेंगे, तुम मेहनत करो, हम एक दिन अच्छे आदमी बनेंगे और बहुत बड़े आदमी बनेंगे जिससे तुम्हारा अचार बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध होगा और तुम्हारा नाम होगा। फिर तभी भावना कहती है, हाँ मैं इतनी मेहनत करूँगी कि हमारा अचार बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध हो और पब्लिक बोलेगी वाह अचार तो है ये। फिर कहती है, हाँ बेटा। फिर तभी शाम हो जाती है। कुछ देर पीछे वह घर के अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद समय ऐसे ही बीतता चला जाता है और वो शाम के टाइम मिर्च की डंठल तोड़ने लगती हैं क्योंकि उनके अचार बनाना होता है। कुछ वह रात को बनाती हैं, कुछ शाम को। कहते हैं, माँ हम अपना अचार शहर में नहीं बेच सकते क्या, जिससे हमारा फ़ायदा हो जाता। तभी कुछ देर बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने लगती है, जैसे कुछ अशुभ होने वाला हो या शुभ होने वाला हो। तभी उसकी माँ कहती है, अरे इतनी तेज़ कैसे गर्जने, शायद कुछ अनहोनी होने वाली है या कुछ शुभ होने वाला है। फिर कुछ देर बाद माँ उसकी बेटी कहती है, अरे माँ ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें तुम्हें ही लग रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता। फिर वो कहती है, चलो सब ठीक हो जाएगा माँ, ऐसे कुछ नहीं है, तो बारिश गरज रहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो बादल करते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत आती है, आंधी में आती है, जिसका नाम था मुस्कान, पर वो उसका नाम किसी को पता नहीं था। उसके हाथ में एक मटका लग रहा था और वो कहती है, अरे कोई है यहाँ पर, गेट खोलो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैंने कुछ दिन से खाना भी नहीं खाया है, अरे कोई तो गेट खोलो। तभी भावना और आसी आती हैं बाहर के और कहती हैं, अरे माँ जी आप इतनी आंधी में यहाँ कैसे हो, आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ। तब उसकी माँ कहती है, हाँ आ जाओ अंदर, आप अंदर आ जाओ। तभी आपस में माँ बेटी बात करते हैं, चलो इनके लिए रोटी ले आओ बेटा, अगर कुछ सुबह की रोटी हो तो इनके लिए ले आओ। तभी भावना एक दो रोटी और कुछ अचार ले आती है और माँ बहुत आराम से टेस्ट के साथ खाती है, मानो जैसे वह बहुत अच्छी चीज़ खा रही हो। फिर वह उसकी मुस्कान कहती है, अरे ये अचार इतना अच्छा कैसे बनाया तुमने, इतना अच्छा अचार आज तक मैंने कभी नहीं खाया, इतना अच्छा अचार, जैसे मानो मैं इतना टेस्टी खा रही हूँ, मिठाइयों का ऐसी चीज़ खा रही हूँ चटपटी। फिर तभी भावना कहती है, अरे आपको भूख लग रही है ना, आपको ऐसा लग रहा है ऐसा,
नहीं तो हमारा अचार अगर अच्छा होता तो पब्लिक खरीदती ना। हमारा अचार कोई खरीदता तो है नहीं। अब मेरा सपना था कि मैं एक बिजनेस वुमेन बनूं और मेरा अचार बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध हो। तभी वह बूढ़ी औरत जिसका नाम मुस्कान था वो बोलती है, ये एक जादुई मटका है, अगर तुम इसमें कुछ भी रखोगे वह इतना टेस्टी हो जाएगा कि पब्लिक खुद पर खुद आएगी तुम्हारा अचार खरीदने के लिए। और इस अचार को जो भी खाएगा वह एक हेल्दी और तंदुरुस्त आदमी बन जाएगा या औरत बन जाएगा, बालक बन जाएगा। तभी वह बूढ़ी औरत उस भावना को दे देती। भावना मन मन में सोचती, अगर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह ऐसी पे विश्वास नहीं करती थी। वह कहता है ऐसे कुछ जादू वादू नहीं होता कि मटके में रखेंगे और अच्छी चीज़ आएगी। पर भावना सुबह करके देखती है, मटके में थोड़ा थोड़ा अचार भरती है और उस अचार को पैक कर देती है। कुछ देर बाद उस अचार की महक पूरे गांव में फैल जाती है, जैसे मानो क्या ही अच्छी खुशबू आ रही हो। पूरा गांव घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। एक कहती है, अरे इतना अच्छा अचार, शायद अचार की महक शायद भावना के घर से आ रही है। फिर एक बाबा कहते हैं, हाँ बेटी तो सही कह रही है, यह अचार की महक तो शायद भावना के घर से आ रही है। फिर वो भावना आती है, अरे ये माँ का, मेरी दादी का नुस्खा है, इस नुस्खे से बहुत अच्छा अचार बनता है। तो वो कहती है, हाँ बेटी ला तो मुझे थोड़ा सा मुझे भी दे दे। फिर तभी वहाँ से एक औरत कहती है जिसका नाम था खुशी, वो कहती है, अरे पहले बाबा मुझे लेने दो। पर अचार उनका ख़त्म हो जाता है, जबकि कुछ लोग अभी भी बच जाते हैं। ऐसे ही उनकी शाम और रात गुजर जाती है। अगले दिन उसी रात को कहती है भावना, माँ हम आपके अचार थोड़ा और ज़्यादा बनाएंगे और उस अचार को गाँव शहर में बेचेंगे, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो और थोड़ा ज़्यादा बिके। फिर उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा हम बनाएंगे सही, पर चलो अभी से ही बनाने लग जाते हैं, जिससे हमारा अचार बहुत ज़्यादा बन जाए। उसकी माँ तभी अचार बनाने बैठ जाती है और अगले दिन भावना अचार को बेचने के लिए वहाँ जाती है और कहती है, अचार ले लो अचार। उसकी माँ को लालच तो नहीं आया था, पर भावना के मन में बहुत ज़्यादा लालच आ गया था, क्योंकि जितने का अचार वह बेचना चाहती थी उतने का बेचती थी, पब्लिक अपने आप लेना चाहती थी। उसके मन में बहुत ज़्यादा लालच आया था और वह अगले दिन जहाँ चीज़ वह 20 रुपये का दे रही थी, उसी चीज़ को अब वह 50 रुपये का दे रही थी। उस कहती है, जितने का मैं बेचूँगी उतने का पब्लिक ले लेगी, क्योंकि जादुई मटके का कमाल है ये तो। फिर उसकी माँ कहती है, अरे ऐसा मत करो, क्योंकि उस मटके ने कहा था कि लालच करोगे तो बहुत बुरा अंजाम होगा। तभी एक औरत आकर कहती है, अरे इतना बुरा अचार कैसे दे दिया तुमने, मेरे बच्चे का पेट में दर्द होने लगा। तभी एक कहता है, हाँ इतना बुरा अचार, इससे अच्छा तो मैं नमक मिर्च प्याज खा लूँ रूखी। फिर वह भावना उदास होती होती घर जाती है और उसकी माँ कहती है, तुमने एक गलत सही नहीं करा, मटके से माफ़ी मांग लो। फिर वह मटके से माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। फिर अगले दिन सुबह ही सुबह भावना गरीबों में वह अचार बांटने चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक आदमी आता है और कहता है, इस अचार खाने से मेरा पूरा परिवार स्वस्थ हो गया, मुझे पता नहीं था इतना अच्छा अचार है, मैं सोच भी नहीं सकता था इतना महंगा अचार शायद मेरे जीवन में कभी खा पाऊँगा भी। फिर कहती है, भावना कहती है, शायद इसका जादू वापस लौट आया है, जब भी आपके वो ठीक हो चुके हैं। वह मन मन में ही सोचती रहती है। फिर एक आदमी आता है, आपका धन्यवाद हो, और वह कुछ पैसे भी दे देती है। भावना गरीबों में बांटती रहती है और उसके लोग फिर दोबारा से प्रसिद्ध कर देते हैं, उसका अचार खाने लगते हैं, क्योंकि उसका अचार दोबारा प्रसिद्ध हो गया। चलो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, बच्चों कमेंट भी करके जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।